नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम औसत एवरेज के ही प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं, क्योंकि अभी हमारा एवरेज का ही सीरीज चल रहा है। अभी हम एवरेज के चैप्टर को ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमने जो प्रश्न लिया है वो आपके सामने है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाएगा। तो जोड़ी गई संख्या कितनी होगी, हमें यह बताना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है। एक तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, आपको 8 दिया गया है। और क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए। उनमें से संख्या क्या है 7, उसमें अगर एक संख्या और जोड़ दी जाए तो 8 हो जाएगी। तब उसका औसत 9 हो जाता है। यानी कि जब 7 में एक जोड़ देते हैं तो यानी कि 8 संख्या हो जाती है, तो 8 का औसत 9 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। आप देख लीजिए, इस दोनों को गुना कर लीजिए। 8 सत्ते 56, 9 अट्ठे 72। जब इसे हम कर लेंगे तो सिंपल इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस आपका आ जाएगा 16। तो यह 16 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यह 16 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। पहला विधि तो ये हो गया आपका। अगर आप दूसरा विधि भी सीखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वह आप देख लीजिए। आपको दिया गया है 7 संख्याओं का औसत 8 है। कितनी दी गई है संख्याएं, औसत 8 दी गई है। पहली जो आरंभिक 7 संख्या है उसका औसत 8 दिया गया है। इसमें प्लस कर लेना है। इसमें हमें प्लस कर लेना है क्या, एक और संख्या जोड़ दी जाए तो एक और संख्या क्या होगी, 7 में एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर लेना हमें इन दोनों के औसत से। जो 7वीं संख्या, 7 संख्याओं का औसत 8 था और एक जोड़ देने पे 8वीं संख्या का औसत 9 है। तो जो संख्या है उसकी जो औसत है उस औसत का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो गुने 1 कर लेंगे। अब लिख लीजिए, इस दोनों को सॉल्व कीजिए। 8 8 8 एकम 8, 8 और 8 16, तो 16 ये आपका आंसर हो गया। इस दोनों विधि से ये आपका दूसरा विधि हो गया। यह आपका दूसरा विधि हो गया। इस दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इन दोनों विधि से आप दोनों तरीकों से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इसी तरह के हम प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लेते हैं हम अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। तो आपके सामने यह दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न दिया गया है कि 23 संख्याओं का औसत 35 है। 23 संख्याओं का औसत 35 है। यदि उसमें से एक छोड़ दिया जाए। देखिए, पिछले वाले सवाल में क्या था, अगर एक जोड़ दिया जाए। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 33 हो जाएगा। तो जो छोड़ी गई संख्या है वो संख्या क्या होगी, उसका मान क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को भी सेम उसी पैटर्न से, उसी विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम आपको 2 विधि हमने बताया था, उस दोनों विधि से इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली विधि जो मैंने आपको बताई थी उसमें आपको करना क्या था, उसमें आपको कुछ नहीं करना था। जो 23 संख्याओं का औसत है, जो 23 संख्या का औसत है उसको गुना कर देना है उसकी औसत वाली संख्या। तो 23 का औसत 35 है। 23 और 35 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 805। इसी प्रकार इसमें क्या है, एक संख्या छोड़ दी जाए तो अगर 23 में एक संख्या छोड़ देंगे यानी कि घट जाएगी, यानी कि संख्या 22 रह जाएगी। 22 को गुना कर देना है इसकी औसत क्या आएगी, 33 दे रखी है। छोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसकी औसत 33 है। तो 33 से इसको गुना करेंगे तो आपका 726 आ जाएगा। आप इस दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो एक 15 15 में से गया तो आपका आ गया 9, उसके बाद फिर आपका आएगा 7, तो 79 आपका आंसर हो जाएगा। 79 जो आपका ए ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। अगर हम विधि दूसरी की बात करें तो दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। दूसरी विधि देख लीजिए, इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ेगा। ये लंबा कैलकुलेशन हो गया। अभी जो मैं दूसरा विधि करूंगा इसमें थोड़ा और कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो दूसरे विधि को भी आप सीख लीजिए ताकि आपका समय बचे। दूसरे विधि में कुछ नहीं करना था, आपको जो आरंभिक संख्या थी उसका जो औसत दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो आरंभिक संख्या आपका 23 है। 23 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 35। इसमें हमें जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, जो आगे संख्या आएगी, आगे
छोड़ना है या प्लस करना है? ये छोड़ना है यानी घटाना है, यानी कि 23 में से एक संख्या छोड़ दी जाएगी, यानी कि 23 में से एक संख्या छोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 22। आपका क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है किससे? दोनों संख्याओं के औसत डिफरेंस में से। दोनों संख्याओं का औसत दिया गया है, इसका हम डिफरेंस कर लेंगे। जब इस औसत का आप अंतर निकाल लीजिए तो पहली संख्या आपको दे रखी है 35, दूसरी आपकी आ गई 33। दोनों का अंतर कर लीजिए, 2 का अंतर है, इसको गुना कर देंगे 2 से। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 35 प्लस 22 दूनी 44, इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ गया 97। तो 79 आपका आंसर इस विधि से भी आ जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेशन कम पड़ा। तो ये दोनों विधि है, इस विधि से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, दोनों से ही आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये दोनों विधि मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लगातार लेंगे और उसे हल करना सीखेंगे ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो उसे कम से कम समय में हल किया जा सके। तो चलिए ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें।